हेलो एवरीवन, आई एम शैल सिंह भाटी, फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस कोटा। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में आपने टॉपिक डिस्कस किया था रेस्ट एंड मोशन, है ना। रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। इस लेक्चर में जो है अपन मोशन के टाइप्स पढ़ेंगे कि मोशन जो है उसके कौन कौन से टाइप्स है ना। तो वन बाय वन जो है इनको अपन डिस्कस करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट जो है अपना टाइप हो गया लीनियर मोशन। क्या हो गया? लीनियर मोशन। जैसा इसका नाम है वैसे इसकी डेफिनेशन भी हो जाएगी। लीनियर मोशन मतलब एक लाइन में होना चाहिए। लीनियर मोशन मतलब एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, है ना। तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन की? मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज लीनियर मोशन। सिंपल सा है डेफिनेशन। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज लीनियर मोशन। कोई भी मोशन जो है वो अगर स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो उसको अपन डाल सकते हैं लीनियर मोशन के अंदर, है ना। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रोक, है ना, स्ट्रेट पाथ भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये जो है आपके हो जाएंगे। तो इसके एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे लीनियर मोशन के, है ना। मूविंग कार। कार जो है वो एक स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है तो वो आपका लीनियर मोशन एग्जांपल हो जाएगा। मूविंग कार आपका हो जाएगा। रनिंग पर्सन, पर्सन जो है वो स्ट्रेट रोड पे आपका अगर रन कर रहा है तो सीधा आपका स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? लीनियर मोशन का एग्जांपल। सिंपल चीज है, ठीक है। आपका ट्रेन का आ जाएगा, है ना, मूविंग ट्रेन। मूविंग ट्रेन इन स्ट्रेट ट्रैक। स्ट्रेट ट्रैक। ट्रैक जो है वो आपको ट्रैक यहां लिख देते हैं, ट्रैक। तो मूविंग कार, रनिंग पर्सन, मूविंग ट्रेन इन स्ट्रेट ट्रैक, ये सारे जो जाएंगे तो स्ट्रेट लाइन में जितने भी मोशन हो रहे हैं, है ना, जो एक लाइन में हो रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, वो सारे अपन लीनियर मोशन में डाल सकते हैं। तो वो सारे अपन लीनियर मोशन के एग्जांपल हो जाएंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। सेकंड अपन देखते हैं। सेकंड हो जाएगा अपना रैंडम मोशन। रैंडम मोशन। तो ये सारे मोशन के आपके टाइप्स हैं। फर्स्ट हो गया लीनियर मोशन, सेकंड हो गया रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन क्या होगा? तो रैंडम का मतलब क्या होता है? कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है। रैंडम का मतलब भी होता है कुछ फिक्स है ही नहीं, है ना। तो मोशन डज नॉट फॉलो अ फिक्स्ड डायरेक्शन। A motion does not follow a fixed direction is known as random motion. ये इसकी डेफिनेशन होगी, सिंपल सी डेफिनेशन। A motion does not follow a fixed direction is known as random motion. ऐसे मोशन जिसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, रैंडम हो रहा है, उस किधर भी मोशन कर सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, कैसे भी मोशन हो सकता है, ठीक है। वो आपके रैंडम मोशन में आ जाएंगे। इसके एग्जांपल बहुत सारे होते हैं आपके नेचर में। जैसा कोई बर्ड फ्लाई कर रहा है, जो आपके तोता, मैना, कबूतर जो आपके, है ना, आसमान में उड़ते हैं, उनकी फिक्स डायरेक्शन होती है क्या? वो कैसे भी उड़ते हैं, ऐसे 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 किधर भी मोशन उड़ सकते हैं वो, है ना। तो हर डायरेक्शन में वो आपका जो है मोशन करते हैं, तो वो आपका रैंडम मोशन हो गया, क्योंकि उनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। फिर आपका अगर बच्चे जो ग्राउंड में खेलते हैं, है ना, प्लेइंग चिल्ड्रंस, है ना, इन द पार्क, इन द गार्डन, क्या होते हैं वो बच्चे इधर भी खेलते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी इधर भागते हैं। कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है उनकी, क्या हमेशा सीधे ही भागेंगे? कुछ नहीं है डायरेक्शन, खेलते रहते हैं, ठीक है। उसको मुक्का मारा, इसको मुक्का मारा, फुटबॉल को लात मारा, ये सब खेलते रहते हैं, तो रैंडम मोशन है। और तो इसका एग्जांपल डाल देते हैं अपन। फ्लाइंग बर्ड इन स्काई, ठीक है, और प्लेइंग चिल्ड्रन, ठीक है, और हॉकी प्लेयर जो आपके हॉकी प्लेयर्स होते हैं वो बॉल के पीछे भागते हैं, तो जरूरी क्या हमेशा वो सीधे सीधे भागते हो? किधर भी भागते हैं वो, तो बॉल को लेके भागते हैं, ऐसे 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 किधर भी एक फिक्स डायरेक्शन में आपको मूव करते रहते हैं, ठीक है ना। तो
वो आपका उनकी कोई उनकी डायरेक्शन जो है आपकी कोई फिक्स नहीं होती, और आपके रैंडम जो है बॉल के साथ मूव करते हैं, वो तो बॉल के साथ मूव करते हैं, कभी बॉल को उधर लेके जाते हैं, कभी बॉल को उधर लेके जाते हैं, कभी उधर लेके जाते हैं, उनका मेन फोकस तो गोल करना होता है, तो बॉल किधर भी लेके जाएं तो कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। तो ऐसे जितने भी मोशन जिसमें डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है, आपका रैंडम मोशन हो रहा है, किधर भी जा रहे हैं, कोई भी मोशन हो रहा है, ठीक है, तो इस तरीके के जो आपके मोशन है वो अपन रैंडम मोशन में डाल सकते हैं, एक्सेट्रा आ जाएंगे सारे, ठीक है। तो ये आपके दो टाइप तो ये हो गए। तीसरा अपन देखते हैं, तीसरा है आपका पीरियोडिक मोशन। कौन सा मोशन? पीरियोडिक मोशन, जो एक फिक्स पीरियड के बाद में रिपीट हो, तो नाम ही पीरियोडिक मोशन है, जैसा नाम है वैसे इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हो जाएगा अपना थर्ड पीरियोडिक मोशन। हो जाएगा पीरियोडिक मोशन, ये पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा पीरियोडिक मोशन? तो पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन जो अपने पाथ को रिपीट करे एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में। क्या बोला मैंने? ऐसा मोशन जो अपने पाथ को रिपीट करे एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना। लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, मोशन in which body repeats its path in fixed interval of time, is known as periodic motion. A motion in which body repeats its path in a fixed interval of time is called periodic motion. ऐसे जितने भी मोशन जिसमें बॉडी जो है, ऑब्जेक्ट जो है, वो अपने पाथ को रिपीट करे एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, बार बार उस पाथ को रिपीट करे एक सेम फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में। क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके? एग्जाम्पल हो जाएंगे, अगर मेरा जो अगर ले लूं, अगर मैं एक पत्थर से एक स्ट्रिंग से एक पत्थर को बांध दूं, एक स्ट्रिंग से एक पत्थर को बांध दूं, स्टोन को बांध दूं और उसको ऐसा मूव कराऊं, उसको मूव कराऊं, तो क्या होगा? उसको अगर एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कराऊं तो क्या होगा? वो जो पत्थर जो है वो क्या कर रहा है? मूव करके वापस उसी पोजीशन पे आ रहा है। वो पत्थर क्या कर रहा है? मूव करके वापस उसी पोजीशन पे आ रहा है। ये जो है वो एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और यहाँ से मैं इसको घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये ऐसे से घूम रहा है। तो ये मान लेते हैं अपन एक पर्टिकुलर टाइम में, मान लेते हैं अपन 2 सेकंड में मैं इसको घुमा रहा हूँ, तो 2 सेकंड में जो घूम के वापस यहीं पे आ रहा है, फिर वापस यही घूम के आ रहा है, फिर वापस यही घूम के आ रहा है, तो हर एक 2 सेकंड में जो है वो वापस अपने मोशन को, वापस अपने पाथ को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। तो ऐसे जितने भी मोशन जो है जिसमें बॉडी अपने पाथ को बार बार रिपीट करे एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो सारे मोशन जो है वो अपन पीरियोडिक मोशन में डाल सकते हैं। जैसे अपना अर्थ हो गई, तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में आपके रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। तो ये पूरा जो चक्कर लगा देते कितना? एक 1 ईयर में, 365 डेज में, ठीक है। फिर वापस 365 डेज में वापस जो है वो उसी पाथ को फॉलो करेगी। तो एक फिक्स इंटरवल टाइम है अपने पास 1 ईयर, जिसमें जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ जो है आपका 1 रिवोल्यूशन कर लेती है। तो वापस जो है बार बार जो है हर 1 ईयर में जो है उसी पाथ को फॉलो करती रहती है। तो क्या कर रही है? वो एक पीरियोडिक मोशन है, उसका आपका पीरियड फिक्स है, उसका टाइम फिक्स है, आपका 1 ईयर, ठीक है, और उसी पाथ को बार बार फॉलो कर रही है, उसी के चारों तरफ घूम रही है, ठीक है। तो ये सारे जो मोशन है वो क्या हो जाएंगे? अपने पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक जो मोशन है उसमें आपके 2 टाइप होंगे, है ना। 2 टाइप जो है इसके अंदर डाल रखे हैं। एक होता है आपका सर्कुलर मोशन, है ना, जो मैं अभी एग्जाम्पल दिखाया था वो सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। सर्कुलर मोशन जिसमें बॉडी जो है एक सर्कुलर पाथ में मूव करे, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसकी डेफिनेशन? सर्कुलर मोशन, तो बॉडी जो है वो ये एक तरह का पीरियोडिक मोशन है जिसमें बॉडी जो है वो किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट जो है सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है ना। इट इज अ पीरियोडिक मोशन
periodic motion in which body revolves about fixed point. A periodic motion is a periodic motion in which body revolves about a fixed point along circular path is called circular motion. ठीक है, it is the periodic motion in which body revolves about a fixed point along circular path is called circular motion. क्या कर रहे हैं, ये ऐसा एक पीरियोडिक मोशन है जिसमें बॉडी जो है एक फिक्स पॉइंट के अबाउट, तो मैंने भी एग्जांपल दिया था आपको कि मैं अगर स्टोन जो है ना, स्टोन को जो है स्ट्रिंग से बांध के अगर घुमाऊं तो मेरा हाथ जो है वो एक फिक्स पॉइंट हो गया, इसके अबाउट जो है बॉडी रिवॉल्व कर रही है, मेरे हाथ के अबाउट जो है बॉडी चारों तरफ घूम रही है, तो एक फिक्स पॉइंट के अबाउट जो है बॉडी कैसे घूम रही है, सर्कुलर पाथ में जो है बॉडी आपकी रिवॉल्व कर रही है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका सर्कुलर मोशन हो जाएगा, है ना। जैसे आपका फैन हो गया, है ना, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन, जैसे अपना फैन है, फैन क्या कर रहा है, तो फैन की जो आपकी जो टिप है ना, जो फैन की जो टिप है वो क्या कर रही है, जैसे फैन बनाते हैं अपन, ये इसके 3 ब्लेड्स हो गई, ठीक है, तो ये ब्लेड जो है वो क्या कर रही है, आपके सर्कुलर मोशन में ऐसे घूम, है ना, सर्कुलर घूम रही है, किसके इस फिक्स पॉइंट के अबाउट, इस फिक्स पॉइंट के अबाउट ये जो है वो सारे सर्कुलर मोशन में ऐसे घूम रहे हैं, तो इनका पाथ कैसा है, इसका पाथ सर्कुलर है, ठीक है। इसमें आपके प्लैनेट्स में आ जाएंगे, जितने भी प्लैनेट जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक सर्कुलर पाथ में आपके सन के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो सर्कुलर पाथ में कर रहे हैं, है ना, तो वो सारे आपके क्या हो जाएंगे। और फिक्स पॉइंट कौन है, फिक्स पॉइंट के अबाउट, फिक्स पॉइंट आपका सन हो जाएगा, क्योंकि सन के चारों तरफ जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो फिक्स पॉइंट हो जाएगा सन, और वो जो पाथ हो जाएगा वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, वो सारे एग्जाम्पल जो है आपके आ जाएंगे। तो ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन, ठीक है। या फिर आपकी जो क्लॉक है, क्लॉक टिप जो है, जो क्लॉक की जो टिप है वो कैसे घूम रही है, ऐसे गोल गोल घूम रही है, तो क्या कर रही है, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट, तो फिक्स पॉइंट कौन सा, ये फिक्स पॉइंट हो गया, इसके अबाउट वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, इसके अबाउट वो रोटेट कर रही है, उसकी टिप का देखो मोशन कैसा सर्कुलर है ना, ऐसे गोल गोल घूमेगी, वो ऐसे गोल गोल घूमेगी, आपकी फिक्स पॉइंट के अबाउट ऐसे गोल गोल घूमेगी, ठीक है। तो ये जो आपकी क्लॉक है, ये इस फिक्स पॉइंट के अबाउट जो इसकी टिप है, ये जो टिप है वो आपका इसका सर्कुलर मोशन करने वाली, इसके अलाउंग सर्कुलर मोशन करेगी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट, तो ये सारे क्या होंगे, सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर अपना जो सेकंड टाइप है पीरियोडिक मोशन का, तो फर्स्ट टाइप तो हो गया सर्कुलर मोशन, सेकंड टाइप जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, तो इसको डाल देते हैं ऑसिलेटरी मोशन, तो बी जो हो जाएगा वो जाएगा ऑसिलेटरी, मोशन, ठीक है। क्या होता है ऑसिलेटरी मोशन, तो बॉडी जो ऑसिलेशन करेगी, उसका मतलब आपको देखते हैं टू एंड मोशन, द टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, टू एंड फ्रो, है ना, द टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन about a fixed point is known as oscillatory motion. ट्रू एंड फ्रो मोशन, कैसा हो सर, आगे पीछे वाला मोशन, है ना, ट्रू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज नॉन एज ऑसिलेटरी मोशन। तो इसका एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका पेंडुलम, ये पेंडुलम, ठीक है, ये पेंडुलम जो होता है, ये इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे करके छोड़ दूंगा तो ये क्या होगा,
ऐसे ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे ऐसे मूव करेगा ये पेंडुलम, है ना, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, फिर आपके ऐसे ऐसे मूव करतेगा। तो ये क्या कर रहा है, ये आपका एक फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट जो है, ये फिक्स पॉइंट के अबाउट, इस फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, आपका ट्रू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, मतलब आगे पीछे हो रहा है, बार बार आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है। तो ये ट्रू एंड फ्रो मोशन इसको बोलते हैं। ट्रू एंड फ्रो मोशन जो है वो ये मोशन होता है, ठीक है, और फिर इस फिक्स पॉइंट के अबाउट कर रहा है ये, ठीक है। तो ये और ये मोशन जो है बार बार अपने क्या करेगा, अपने पाथ को रिपीट करेगा, अपने पाथ है ना, अपने पाथ को रिपीट करेगा एक फिक्स इंटरवल टाइम में, इसलिए इसको पीरियोडिक मोशन के अंदर डाल रखा है। मान लेते हैं कि ये जो है वो यहाँ से जाके ऐसे वापस जो है वो आपका 4 सेकंड में आता है ना, और पाथ यही कवर कर रहा है, तो वापस ऐसे जाके 4 सेकंड में आएगा, फिर नेक्स्ट 4 सेकंड में वापस ऐसा आएगा, नेक्स्ट 4 सेकंड में वापस ऐसा आएगा। तो इसी पाथ को जो है बार बार रिपीट कर रहा है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसको इसलिए इसका जो है ये पीरियोडिक मोशन का एक टाइप है, ठीक है। और आगे पीछे मोशन कर रहा है, ट्रू फ्रो मोशन कर रहा है, इसका एक अलग से कैटेगरी दे दी इसको ऑसिलेटरी मोशन की, है ना। ये हो गया एक एग्जांपल, तो एक आपका पेंडुलम हो गया। इसके अलावा आपकी जो स्प्रिंग हो जाएगी, है ना, स्प्रिंग जैसे यहाँ पे है ना, आपकी अटैच है यहाँ पे, ये स्प्रिंग है, उसे एक बॉडी को अटैच कर दो एम मास को, ठीक है। अब जैसे इसको मैं कंप्रेस करके छोड़ दूंगा, या फिर है ना इसको कंप्रेस करके छोड़ दूं, या फिर इसको एलोंगेट करके छोड़ दूं, मतलब यहाँ से इसको बॉडी को खींचूं और छोड़ दूं, तो क्या करेगा, ये जो है वो ऐसे 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 मोशन करने लग जाएगी। ये बॉडी जो है वो आगे पीछे मोशन करने लग जाएगी, इस तरीके का मोशन होने लग जाएगा इसमें। अगर जैसे मैं इसको पकड़ के खींचूंगा तो ये क्या होगी, स्प्रिंग मेरी एलोंगेट हो जाए, खिंच जाएगी, तो है ना, जैसे छोड़ूंगा तो ये स्प्रिंग वापस से फोर्स लगाएगी और वापस इस तरीके का आपका मोशन होने लग जाएगा। इसको मैं क्या बोलूँगा, ऑसिलेटरी मोशन बोलूँगा, क्योंकि एक इस फिक्स पॉइंट के अबाउट जो है वो आपका आगे पीछे का मोशन हो रहा है, इस तरीके का मोशन हो रहा है। बॉडी आगे जा रही है, पीछे आ रही है, आगे जा रही है, पीछे आ रही है, आगे जा रही है, पीछे आ रही है, ठीक है। ये आपका जो है वो भी एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, ऑसिलेटरी मोशन का, ठीक है। तो ये फिर आपका फोर्थ अपनी क्लास टाइप है वो है कंबाइंड मोशन। कंबाइंड मोशन का मतलब क्या होता है, कंबाइंड का मतलब होता है कि दो मोशन कंबाइंड हो रहे होंगे, दो मोशन आपस में कंबाइंड हो रहे होंगे, तो सिंपल सा मोशन है ना। ऐसा मोशन जिसमें आपके दो मोशन कंबाइंड हो, जैसे कौन कौन सा आ जाएगा इसमें, तो आपने देखा हो गाड़ी का टायर, गाड़ी का जो व्हील होता है वो जब घूमता है तो वो क्या कर रहा है, अपने एक्सिस पे घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, ये है ना, ये तो ये ऐसे रिवॉल्व भी कर रहा है और आगे भी मूव कर रहा है। वो भाई गाड़ी घूमती है तो टायर वहीं घूमता रहता है क्या, आगे भी तो मूव कर रहा है आपका व्हील, तो व्हील आगे भी जा रहा है और रोटेट भी कर रहा है, तो अपने एक्सिस पे वो सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, मतलब लीनियर मोशन भी कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और लीनियर मोशन भी कर रहा है। दो मोशन यहाँ पे कंबाइंड हो गए, ठीक है। या फिर किसी कॉइन को जो है वो आप किसी टेबल पे जो है वो ऐसे रिवॉल्व करके छोड़ दो, छोड़ दो, क्या कर रहा है वो रिवॉल्व करता हुआ आगे जाएगा टेबल पे, तो क्या कर रहा है वो रिवॉल्व भी कर रहा है, अपने एक्सिस पे घूम भी रहा है, वो सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, मतलब आपके लीनियर मोशन भी है ना, इस टाइम में आगे भी जा रहा है तो लीनियर मोशन भी कर रहा है। तो दो मोशन का जो है वो जो कॉम्बिनेशन होगा वो अपन कंबाइंड मोशन में डाल देंगे, ठीक है। ये सारे थे आपके टाइप्स ऑफ मोशन। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।